नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम-एफसी नेता शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे। हेमंत सोरेन ने उनके निधन की पुष्टि करते हुए लिखा, आज मैं शून्य हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शिबू सोरेन के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने शिबू सोरेन को एक जमीन से जुड़े नेता बताया, जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि शिबू सोरेन का निधन सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति है, जिन्होंने आदिवासी पहचान और झारखंड राज्य के गठन के लिए संघर्ष किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए सर गंगाराम अस्पताल तक पहुंचे। प्रधानमंत्री उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे थे। शिबू सोरेन के निधन पर 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है, जो 4 से 6 अगस्त तक लागू रहेगा। इस अवधि में राज्य के सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सेना पर टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को फटकार लगाई है। अदालत ने सवाल किया है कि उन्हें कैसे पता चला कि चीन ने भारतीय भूमि पर कब्जा किया है। कोर्ट ने कहा कि सच्चे भारतीय को सेना पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस सांसद आर सुधा की सोने की चेन स्नैच कर ली गई। सुधा ने बताया कि एक स्कूटी सवार ने उनकी चेन छीन ली और भाग गया, जिससे उनके गले में चोट आई है। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ट्रंप की बातों को शाब्दिक रूप से नहीं लेना चाहिए, लेकिन गंभीरता से लेना चाहिए। थरूर ने जोर दिया कि भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस और सपा पर संविधान को लेकर समाज में फूट डालने का आरोप लगाया और राहुल गांधी को देश विरोधी बताया। अठावले ने कहा कि कांग्रेस के समय भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर थी। ओडिशा के पुरी में 15 वर्षीय लड़की की आत्मदाह से हुई मौत के मामले में पुलिस ने एबीवीपी की 2 महिला नेताओं को गिरफ्तार किया है। उन पर लड़की को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। इससे पहले कॉलेज के 2 प्रोफेसरों को भी गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रक्षाबंधन पर लाडली बहनों के लिए तोहफे का ऐलान किया है। इस बार लाडली बहन योजना की किश्त के साथ बहनों को शगुन के तौर पर उपहार भी दिए जाएंगे। 7 अगस्त को लाडली बहन योजना की 27वीं किश्त जारी की जाएगी, जिसमें महिलाओं को 1250 रुपए की राशि दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाणावर पहुंचकर विकास योजनाओं की समीक्षा की और श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो 15 साल से एक मंदिर में पुजारी बनकर रह रहा था। उसकी पहचान पश्चिम बंगाल के इमामुद्दीन अंसारी के रूप में हुई है, जो अपनी पहचान छिपाकर मंदिर में रहता था और चंदा जुटाकर एक नया मंदिर भी बनवा रहा था। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रावणी माह के अंतिम सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान महाकाल के दर्शन के लिए अब तक करीब 1 लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर जारी है। अब तक 299 लोगों की मौत हो गई है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 140 बच्चे भी शामिल हैं। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 165 अंकों की तेजी के साथ 80,751 अंक के आसपास खुला। निफ्टी भी 30 अंक की तेजी के साथ 24,596 अंक के आसपास खुली। सोमवार को देश के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई है। मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,340 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 92,890 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट के साथ 1,12,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शाहरुख खान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है, जिसमें उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि राष्ट्रीय संपत्ति को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। शाहरुख ने थरूर की बधाई का जवाब देते हुए उनकी बातों के अंदाज को उजागर किया और कहा कि उनकी बातें शायद ही समझ में आती हैं। शाहरुख ने थरूर के शब्दों की प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपने कैप्स कैफे पर गोलीबारी की घटना के बाद कनाडा के पुलिस अधिकारियों के वहां भोजन करने की तस्वीरें शेयर की हैं। कपिल ने लिखा है कि मेयर और पुलिस अधिकारियों ने प्यार और समर्थन दिखाने के लिए कैफे का दौरा किया। गुवाहाटी के पीवीआर सिनेमा हॉल में
फिल्म महाअवतार नरसिम्हा की स्क्रीनिंग के दौरान अचानक छत गिर गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।